हेलो एवरीवन, दिस इज तारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक क्विक टेस्ट सीरीज जो आपके डीएसएसबी में आने वाले जो डीएसएसबी का एग्जाम है, आपका टीजीटी पीआरटी का फर्स्ट पेपर, उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपना एक क्विक सेशन लेकर चल रहे हैं, क्विक टेस्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके हमारी तरफ से। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। आई वांट फ्रेश एप्पल्स। उसने कहा है मुझे कुछ फ्रेश एप्पल्स चाहिए। ए एनी, सम, नाइदर। यहाँ पर उसने ए तो हम इसमें लगा नहीं सकते क्योंकि क्या है, ये फ्रेश एप्पल्स क्या है, एक अनकाउंटेबल दिया हुआ है। यहाँ पर हमें बताया नहीं है कितने एप्पल्स उसको चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, अनकाउंटेबल और प्लूरल आपको दिया हुआ है, तो इसके साथ में क्या लगेगा, सम लगेगा। क्या आएगा, सम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, टू कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ब्रोथ का मतलब होता है सूप के लिए यूज करते हैं, सूप होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे ब्रोथ आ रहा है और कुकिंग की बात हो रही है। सूप कितनी मात्रा में उसको मिलेगी वो यहाँ पर बात हो रही है, तो किसी लिक्विड के बारे में बात हो रही है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू मैनी। क्या आएगा, टू मैनी। नेक्स्ट, आई डोंट नो हाउ मनी हैज शी स्पेंट। मैं नहीं जानती या जानता उसने कितने पैसे खर्च कर दिए। तो कितने पैसे खर्च कर दिए ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है। हमें नहीं पता कि कितने पैसे उसने खर्च कर दिए, तो इसके लिए अनकाउंटेबल में क्या आएगा, मच। कुछ ऐसे शब्द हैं इनमें से, मच, मैनी, लिटिल, मोर, फ्यू, सम, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनका एक क्राइटेरिया होता है कि कुछ अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं और कुछ काउंटेबल के साथ यूज होते हैं। काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं और कुछ जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, उन नाउन के साथ में ये वर्ड्स यूज होते हैं। ये हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इनका डिफरेंसेस के किसके साथ में कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं। The following sentences are divided into 4 parts. One part in each sentence is wrong. You have to find it. यहाँ पर आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट है वो गलत दिया हुआ है। We discussed about the matter yesterday. तो यहाँ पर क्या है, आप लोग को बताना है कि इसमें गलत क्या है। तो यहाँ पे about, किसी मैटर के लिए आप क्या कर रहे हैं, about यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, about। यहाँ पे आपको एक पार्ट बताना है जो गलत है, तो यहाँ पर अबाउट क्या है, गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द फॉलोइंग सेंटेंस आर डिवाइडेड। इसमें भी आपको क्या बताना है, रॉन्ग बताना है कि कौन सा पार्ट रॉन्ग है, तो वही आपको यहाँ पर बताना है। इसमें कौन सा पार्ट रॉन्ग है, द क्वालिटीज ऑफ मैंगोज वर नॉट गुड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंगोज उसने ऑलरेडी लिख दिया है और उसके साथ में क्या है, वर लगाया है उसने। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, मैंगोज के बारे में, मैंगोज की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये वर की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में बताना है फायर एंड वाटर डज नॉट अग्री। फायर एंड वाटर डज नॉट अग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गलत बताना है, क्या होगा यहाँ पे, फायर और वाटर क्या है, एक प्लूरल वर्ड यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे डज की जगह क्या आएगा, डू नॉट आएगा। क्या आएगा, डू नॉट। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट इसका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पैराग्राफ है उसको, सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, जिससे कि आपका एक पैराग्राफ करेक्ट फॉर्म में बन सके, ठीक है। तो यह अबाउट 150 ईयर्स अगो, इसके आगे आपको सेंटेंस जोड़ने हैं जिससे कि आपको एक पैराग्राफ बनाना है। तो आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में आप सेंटेंस जोड़कर उसको करेक्ट पैराग्राफ या मीनिंगफुल पैराग्राफ आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको अबाउट 150 ईयर्स अगो when he wrote the book suggesting that an English naturalist Charles Darwin humans were related to apes shocked the world। इनको आपको क्या लगाना है, ऑर्डर में या एक सीक्वेंस में आपको इसे लगाना है। तो क्या होगा,
एंड यहाँ पर सबसे पहले हमें ढूंढना है कि किसके बारे में बात की जा रही है। अबाउट 150 ईयर्स अगो की बात तो हो गई कि एक 150 साल पहले की बात हो रही है, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एक सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, कर्ता फाइंड आउट करना है जिसके बारे में हमारे साथ बात की जा रही है। तो हमें दिख रहा है एक मोटा मोटा नाम आपको चार्ल्स डार्विन दिख रहा है, तो हमें पता चला है कि किसके बारे में बात हो रही है भाई, चार्ल्स डार्विन के बारे में बात हो रही है, जो क्या है इंग्लिश नेचुरलिस्ट हैं। तो आप यहाँ पर सेकंड को पहले लगा देंगे। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शंस में दिख रहा है कि जो सेकंड पहले लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ ए में आ रहा है, बाकी किसी में सेकंड से शुरुआत ही नहीं हो रही है, तो बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या है गलत हो गए। और अगर मैं इसको बिना आगे कंटिन्यू करे अगर मैं इसको ऑप्शंस लगाना चाहूँ पेपर में, मुझे जल्दी मार्क करना होता है, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन को लगाकर आगे बढ़ जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर हम आप डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि पहले आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, वर्ब लगती है। ठीक है, क्या होगा, एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन शॉक्ड द वर्ल्ड, क्या किया उन्होंने, शॉक्ड द वर्ल्ड व्हेन ही रोट द बुक सजेस्टिंग दैट। शॉक किससे किया, जब उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें सजेस्ट किया था कि क्या ह्यूमंस वर रिलेटेड टू एप्स, के ह्यूमंस किससे रिलेट किए गए हैं, एप्स, यानी कि जो चिंपैंजी होते हैं या गोरिल्लाज होते हैं उनको हम एप्स कहते हैं। ठीक है, उनके साथ में रिलेट किया गया है ह्यूमंस को। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर बन रहा है वो क्या है, 2 4 1 3। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। हम इतना पूरा नहीं करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम अपना कम होता है, यहाँ पर तो हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में सिर्फ ऑप्शंस देखकर अगर आपका पहला ऑप्शन ठीक बैठ रहा है तो आप उसको लगा के अपना आगे फॉरवर्ड कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको करेक्ट ऑर्डर लगाना है। द अर्थ कैन सपोर्ट लाइफ वी नो ऑफ इज द ओनली प्लेस दैट। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट की बात हम करते हैं वो सब्जेक्ट इसने पहले ही यहाँ पर ले लिया है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया कि क्या है, अर्थ के बारे में बात की जा रही है, क्या है, अर्थ के बारे में बात की जा रही है, तो ये सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या पता करना है, हमें यहाँ पे पता करना है कि इसके साथ में क्या चाहिए, हमें वर्ब चाहिए और इसके साथ में ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, हमारा फॉर्म जो होता है सेंटेंस का वो यही होता है। यहाँ पे हमें क्या हो गया, द अर्थ के साथ में वर्ब अगर हमें चाहिए तो वर्ब कहाँ हमें मिलेगी, इसमें मिल रही है। तो पहले सेंटेंस आपका 3 आ गया, इज द ओनली प्लेस, द अर्थ इज द ओनली प्लेस दैट। दैट के बाद में आपको यहाँ पे चूज करना है दैट दैट कैन सपोर्ट लाइफ। यहाँ पे क्या हो गया, द अर्थ इज द ओनली प्लेस, अर्थ एक ऐसी इकलौती जगह है जहाँ पर क्या है, वो सपोर्ट करती है, जो क्या करती है, सपोर्ट करती है, वी नो ऑफ। ठीक है, क्या है, सपोर्ट करती है, वी नो ऑफ, हम इसे जानते हैं। तो क्या अपना बनेगा ऑर्डर, 3 4 1 और फिर 2। ये ऑर्डर किस में आपका आ रहा है, थर्ड वाले में आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर आपको वर्ड चूज करना है कि सेंटेंस आपका कौन सा करेक्ट बना है, जो करेक्ट ऑर्डर में आपके वर्ड्स लगाए गए हैं। आई ऑलवेज कीप इन द कबर्ड माई क्लोथ, आई ऑलवेज इन द कबर्ड कीप माई क्लोथ्स, आई माई क्लोथ्स ऑलवेज कीप इन द कबर्ड, आई ऑलवेज कीप माई क्लोथ्स इन द कबर्ड। यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें बताया जा रहा है कि मैं अपने कपड़े कबर्ड में रखता हूँ हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है, आई ऑलवेज कीप इन द कबर्ड, कबर्ड क्लोथ्स में रखता हूँ नहीं ना, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। आई ऑलवेज इन द कबर्ड कीप माई क्लोथ्स, कि मैं हमेशा एक कबर्ड लेके चलता हूँ और उसमें कपड़े रखता हूँ, ये भी गलत है, मतलब सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो गलत है। आई माई क्लोथ्स, यहाँ पर तो ये सेंटेंस ही गलत है कि आई के साथ में माई नहीं लगेगा, मतलब एक साथ नहीं लगेगा, आगे फॉर्म में लग जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, फोर्थ इज करेक्ट, आई ऑलवेज कीप माई क्लोथ्स, मैं हमेशा अपने कपड़े कबर्ड के अंदर रखता हूँ, कबर्ड में रखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस भी आपको करेक्ट बताना है, देयर आर अ वाइड वेराइटी ऑफ शॉप्स नियर माई हाउस, there are only one variety of shops near my house, there is a variety of shops near my house। तो यहाँ पर हमें एक वाइड वैरायटी यानी कि उसकी एक विशेषता आपको बता दी गई है शॉप्स की। तो शॉप बहुत सारी है लेकिन
उसके साथ में क्या जुड़ रहा है, वाइड वैरायटी, यानी कि वाइड वैरायटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आर ना लग के क्या लगेगा, इज लगेगा। तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पैसेज है, पैसेज को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। पैसेज को रैपिडली आप पढ़ेंगे। मीना सेज दैट ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स हैव अ सेल फोन बट मीनाज मॉम डजंट वांट टू बाय हर वन। मीनाज मॉम डजंट वांट मीना टू प्ले वीडियो गेम्स आइदर। What is more, the internet scares her. Mina's mom says if Mina has a cell phone, how do we know whom she is talking to? Video games are bad for you. The internet is dangerous and uncontrolled. It's like having a gun in the house. We should just ban her from using the computer, and I am not buying her a cell phone until she is 18. This is the only way we can be sure that Mina is safe. Mina's dad disagrees with Mina's mom. Although he agrees that there are some dangers to it, he likes the internet and finds it to be very useful. The trouble is, he says, we just can't stop Mina from using the internet as this would put her at a disadvantage. What is more, I like video games. I think that when played in moderation, they are fun. Obviously, it is not good to play them without restraint or self-controlled. Finally, I think Meera needs a cell phone. We can't take these things away. यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है, डिस्कशन चल रहा है मीना की मॉम के बारे में और मीना के फादर के साथ में मीना को सेल फोन दिया जाए या नहीं दिया जाए, उसके ऊपर एक डिस्कशन है। मोटा मोटा अगर आप इसको रैपिडली भी पढ़ेंगे तो भी आपको ये इसका एक आइडिया लग जाएगा कि क्या इस पैसेज में कहना चाह रहा है। मीना की मॉम चाहती है कि उसको फ़ोन ना दिया जाए, लेकिन उन्हें कई सारे प्रॉब्लम्स उनको दिखाई देते हैं कि अगर फ़ोन देंगे तो फ़ोन, जैसे कि आजकल की प्रॉब्लम्स आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि हर किसी की मॉम चाहती है कि उसको फ़ोन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या है, बिगड़ जाएगा। वो किससे बात करेगा, किससे नहीं करेगा, हमें कैसे पता चलेगा क्या कर रहा है फ़ोन में, क्या नहीं कर रहा है, वीडियो गेम्स खेल रहा है या फिर इंटरनेट पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें देख रहा है। तो उन्होंने इसको इंटरनेट को और इसको डेंजरस और अनकंट्रोल्ड कहा है, और कहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जैसे कि हम अपने घर में खुद मतलब एक गन रख रहे हैं, इस तरह का काम करेगा वो। तो यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि जब तक मैं वो 18 की नहीं हो जाती है मीना, तब तक मैं उसको फ़ोन नहीं दूंगी, फ़ोन उसके लिए सेफ नहीं है। तो यहाँ पर मीना के डैड उससे डिसएग्री करते हैं मीना की मॉम से, और वो चाहते हैं कि मतलब उसको फ़ोन दे दिया जाए। कब तक हम उन चीज़ों से उसको अलग रखेंगे, इसको इंटरनेट यूज़फुल भी हो सकता है। वो उनको यूजेस बताते हैं यहाँ पर, इस सारे पैसेज में आपको उसके डिस्कशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको पैसेज में रिस्ट्रेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। रिस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है कि संयम, मतलब ध्यान से उसको काम करे, धैर्यपूर्वक काम करे, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल आपको पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पैसेज से है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन मीनाज मॉम एंड डैड। यहाँ पर मीना की मॉम और मीना के डैड को किस तरीके से डिस्क्राइब करेगा, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो किस तरीके से डिस्क्राइब करेगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। मॉम वॉन्ट्स टू बैन मीना फ्रॉम यूजिंग द कंप्यूटर वाइल डैड लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स। Mom thinks technology is dangerous while dad thinks it can be useful. Mom cares little about Meena's future while dad is very supportive. Mom is very strict while dad is open-minded. तो यहाँ पर हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि उनको क्या लगता है मॉम। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमें सारे ही तरीके से लग रहे हैं, लेकिन क्या है, सारे ही ऑप्शन आपको ठीक से लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बेस्ट वन चूज करना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो मीना की मॉम को लगता है कि क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, डेंजरस है, लेकिन उसके डैड को लगता है कि वो क्या है, यूजफुल है, ठीक है। यहाँ पे अपने दिमाग से, अपने दिल से नहीं सोचना है, यहाँ पे हमें पैसेज से सोचना है, दिमाग लगाना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिमिलैरिटी बिटवीन मीनाज मॉम एंड मीनाज डैड। वहां पर डिफरेंस पूछा था मीना की मॉम और मीना के डैड के थॉट्स के अंदर, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सिमिलैरिटी क्या है। तो सिमिलैरिटी क्या है, मॉम एंड डैड बोथ लाइक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो पसंद दोनों नहीं करते हैं, मॉम नहीं करती हैं। मॉम एंड डैड बोथ थिंक वीडियो गेम्स आर बैड। भाई डैड को तो वीडियो गेम्स पसंद थे। मॉम एंड डैड बोथ थिंक्स, ये थिंक्स है द इंटरनेट इज डेंजरस। तो यहाँ पर दोनों का ख्याल था कि
इंटरनेट डेंजरस तो है लेकिन वो कहीं ना कहीं यूजफुल भी है। डैड का इस पे जो रिएक्शन था वो ये था, मॉम एंड डैड बोथ केयर अबाउट मीनाज वेलबींग, ये तो करते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाज मॉम कांट कैन बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मीना की मॉम को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, वो क्या है, रिडिकुलस है, केयरफुल है, क्रूअल है या रूड है। रिडिकुलस का मतलब होता है कि बेकार या बकवास। ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपना। चल, तो मीना की मॉम क्या है यहाँ पर, केयरफुल है, केयरफुल है इसीलिए वो क्या कर रही है, उसको सेल फोन देने के लिए मना कर रही है। उनको लगता है कि सेल फोन उसको अभी नहीं देना चाहिए, जब कब देना चाहिए उसे, जब वो 18 की हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाज डैड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज शेमलेस, फूलिश, वाइल्ड या फिर रीजनेबल। तो यहाँ पर आप कैसे बोलेंगे उनको, मीना के डैड को क्या मतलब, वो क्या है, रीजनेबल है। ठीक है, क्या है, रीजनेबल है। उन्होंने अपने अपने अलग अलग रीजंस दिए हैं, वैलिड पॉइंट्स दिए हैं कि मीना के पास सेल फोन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट वे फॉर मीना टू चेंज द वे हर मॉम थिंक्स अबाउट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या बेस्ट तरीका अपनाए मीना कि उसको, उसकी मॉम को वो मना सके कि फोन या उसकी मॉम की जो टेक्नोलॉजी के बारे में जो सोच है उसको चेंज कर सके, उसके लिए मीना क्या करेगी। रीड हर अ न्यूज़पेपर आर्टिकल टॉक्स दैट टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ेगी उनके सामने जिसमें टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस बताई गई हो, या फिर प्रोवाइड हर एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल डिटेलिंग हाउ द लेटेस्ट सेल फोन फंक्शंस, या फिर उनको जो इंस्ट्रक्शंस जो उसके सेल फोन के फंक्शंस, जो लेटेस्ट फंक्शंस आ रहे हैं उनके बारे में बताएगी, उनको उसको इंस्ट्रक्शंस बताएगी। या फिर टेक हर टू लाइब्रेरी एंड शो हर द टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट वेबसाइट्स, या फिर उनको लाइब्रेरी लेकर जाएगी और टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स, इंटरनेट वेबसाइट्स है उनको दिखाएगी। या फिर स्पेंड द वीकेंड प्लेइंग वीडियो गेम्स विद हर, या फिर उनके साथ में वीकेंड पर वीडियो गेम्स खेलकर उनको मनाएगी कि जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उनकी सोच को चेंज करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो क्या करेगी, रीड हर न्यूज़पेपर आर्टिकल का यूज़ करेगी कि इनटू इम्पोर्टेंस बताएगी टेक्नोलॉजी की, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको एडुलेशन की, तो यहाँ पे एडुलेशन की स्पेलिंग होती है करेक्ट ये। ठीक है, फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया एडुलेशन। एडुलेशन का अगर मतलब की बात करें तो एडुलेशन का मतलब होता है जैसे हम चापलूसी के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं, चापलूसी करना। ठीक है, तो उसके लिए हम एडुलेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करेक्ट स्पेल बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एफिडेविट की, तो एफिडेविट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, ये। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर मीनिंग बताना है आपको, ये सिनोनियम आपको यहाँ पे दिया गया है। वेक्स्ड का मीनिंग बताना है, वेक्स्ड का मीनिंग होता है, अगर मैं हिंदी में यहाँ पर बात करूँ, वेक्स्ड का मीनिंग होता है झगड़े के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। ठीक है, झगड़े के लिए, तो इसको हम बोल सकते हैं डिस्प्यूटेबल, इसको हम डिस्प्यूटेबल भी बोल सकते हैं, झगड़ा। तो इसमें क्या इसका सेम मीनिंग निकलेगा, अनोइंग, रिकरिंग, अनरिजॉल्वेबल या फिर कॉम्प्लेक्स। सेम मीनिंग है, सिनोनियम है, तो झगड़े से रिलेटेड सेम मीनिंग बताना है। अनोइंग का मतलब होता है इरिटेटिंग, इरिटेटिंग, इरिटेटिंग का मतलब कि कोई ऐसी चीज आपके सामने की जा रही है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, रिकरिंग का मतलब होता है लगातार। ठीक है, जो हम लगातार मतलब आवृत्ति होना किसी चीज की, पीरियडिक होना। ठीक है, वो चीज यहाँ पर होगी क्या, पीरियडिक या आवृत्ति, इसको लिख सकते हैं। अनरिजॉल्वेबल, जो सॉल्व ना हो सके, या फिर कॉम्प्लेक्स, कठिन। तो यहाँ पे आप इस किसके साथ जाएंगे, यहाँ पे अनोइंग के साथ जाएंगे कि अगर झगड़ा हो रहा है तो वो भी क्या है, एक अनोइंग चीज है, डिस्प्यूटेबल। ठीक है, क्या है, इरिटेट करेगा आपको। तो सिमिलर मीनिंग क्या है आपका यहाँ पर, अनोइंग, वेक्स्ड का। नेक्स्ट चलते हैं हार्मनी। हार्मनी आपने देखा होगा बहुत सारे पैसेज में और बहुत सारे जो पोइट्री होती है उसमें यूज किया जाता है हार्मनी वर्ड। हार्मनी का मतलब होता है कि सद्भावना, या फिर म्यूजिकल वे में इसको यूज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग्स, इसमें भी आपको क्या बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है।
ठीक है, सिनोनियम है ये। तो सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। अकॉर्डेंस का मतलब होता है किसी चीज के अनुसार अकॉर्डिंग करना, ठीक है, किसी के अकॉर्डिंग काम करना। या फिर इनकॉन्ग्रिटी का मतलब होता है, इनकॉन्ग्रिटी का मतलब यहाँ पर जैसे कि आप ठीक है, अकॉर्डेंस, इनकॉन्ग्रिटी, डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी या रिपल्शन। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंसेस, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, डिफरेंसेस। या फिर आप इसको बोल सकते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स, इनकंसिस्टेंस, डिस्क्रीटनेस, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज होते हैं। और रिपल्शन का मतलब होता है कि एक दूसरे से प्रतिकर्षण होना या फिर डिसलाइक करना, घृणा करना, ठीक है, ये सारे वर्ड्स का इनका मीनिंग है। तो हार्मनी का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, अकॉर्डेंस होगा। क्या होगा, अकॉर्डेंस होगा। नेक्स्ट, एक्सिस। एक्सिस की बात करें तो एक्सिस का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। ज्यादा के लिए यहाँ कौन सा वर्ड्स, यहाँ भी आपको सिनोनियम ही बताना है। सिमिलर मीनिंग, डिबेस्ड। डिबेस्ड का मतलब कि किसी चीज पे किसी का आधार नहीं होना, ठीक है। सरप्लस का मतलब अधिक मात्रा में होना या फिर अतिरिक्त होना, ठीक है। फ्रिगैलिटी का मतलब होता है कि कम खर्च करने वाले को बोलते हैं फ्रिगैलिटी, फ्रिगैलिटी, ठीक है। और इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दंड देना। इसको, हाँ, ये वर्ड आपका इन्फ्लिक्ट से बना है, दंड देना, ठीक है, किसी को परेशान करना, इस तरह के वर्ड्स आपके। तो यहाँ पे एक्सेस का मीनिंग किससे जाएगा, एक्सेस का मीनिंग हमने बताया क्या है यहाँ पर, अधिक। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सरप्लस। इसका मतलब भी क्या होता है, अतिरिक्त। क्या होता है, अतिरिक्त या फिर ज्यादा। तो यहाँ पे आपके सेम मीनिंग्स यहाँ पे खत्म होते हैं। तो आज की जो सीरीज है वहाँ उसके क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। आपको पता ही है एग्जाम में आपके सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से आते हैं। और यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस आपके जो बेस्ट है वही आपके चूज किए हुए हैं। आप लोग पुराने एग्जाम्स भी उठा के देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आने वाले क्वेश्चंस, आने वाले एग्जाम में तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने ही वाले हैं, तो इसमें तो कोई दो राहे है ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक को इसको शेयर कीजिएगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपको लगती है कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ आपको समझ नहीं आया है या कोई आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या अलग से कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, आप वहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी आपके सजेशंस हैं, क्वेरी है, आप हमसे बात कर सकते हैं फ्रीली। थैंक यू सो मच एवरीवन।